हेलो स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास फिफ्थ इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3, द ग्रेट बैनियन। ओके, ग्रेट का मतलब होता है जैसे हम बोलते हैं ना, आपने सुना होगा ग्रेट मैन, द ग्रेट लीडर। ओके, ग्रेट मतलब जो महान होता है। तो वैसे ही द ग्रेट बैनियन का मतलब है कि ग्रेट एक बैनियन मतलब बरगद का पेड़ है जो बहुत ही ग्रेट है, बहुत ही महान है ना। तो क्यों है उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चैप्टर है हमारा क्लास फिफ्थ का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3, द ग्रेट बेनियन। तो सभी स्टूडेंट अपनी बुक निकाल लीजिए, पेज ओपन कर लीजिए। फर्स्ट पैराग्राफ, जस्ट ए ओल्ड मैन आर द मोस्ट जेंटल, सो आर द बिग ट्री द मोस्ट फ्रेंडली। ओके, द मतलब ये कि जितने अधिक उम्र के लोग होते हैं उतने ही क्या होते हैं, झल्टर होते हैं, मतलब उतने ही मधुर होते हैं, उतने ही विनम्र होते हैं। उसी प्रकार से जितने बड़े पेड़ होते हैं उतने ही क्या होते हैं, वो भी उतने ही विनम्र होते हैं और उतने ही फ्रेंडली होते हैं। ठीक है। द बेनियन इज द पॉसिबल द बिगेस्ट एंड द फ्रेंडेस्ट ऑफ ऑल आवर ट्रीज। मतलब ये कि जितने भी पेड़ है उन सभी पेड़ों में जो बैनियन ट्री है वो हमारे लिए सबसे ग्रेटेस्ट है और सबसे फ्रेंडली है। मतलब हमें खूब मदद करता है हमारी, और हमारे साथ अच्छे से रहता है। ठीक है। वी डू नॉट सी मैनी बेनियन ट्री इन आवर सिटीज़ नाउज डे। मतलब ये कि बेनियन ट्री जो है हम हमारी सिटी के अंदर जो है ज़्यादा नहीं देख सकते हमारे आसपास में। दिस ट्री रिक्वायर्ड पेनल्टी ऑफ द स्पेस ऑफ द स्प्रेड देम सेल्फ। मतलब ये जो बेनियन ट्री जो होता है इसलिए जो स्पेस जो होती है वो ज़्यादा लगती है ना। मतलब ये खुद का जो साइज़ होता है उस साइज़ से ज़्यादा डबल डबल साइज़ की स्पेस को रिक्वायर्ड होती है। बिट बट इन आवर ओवर क्राउडेड सिटीज़ देयर where there is barely enough living space of people, it is too hard to find a full grow banyan tree। मतलब ये कि देखो हमारी सिटीज़ के अंदर लोगों को रहने के लिए इनफ स्पेस नहीं है, तो एक बेनियन इतने बड़े बेनियन ट्री को लगाने के लिए जो स्पेस है वो मिलना बहुत ही मुश्किल है। आफ्टर ऑल फुल ग्रो बेनियन ट्री टेक मच स्पेस ऑफ थ्री स्ट्रॉइड बिल्डिंग। मतलब ये कि देखिए जो एक बेनियन ट्री जो होता है उसको फुली ग्रोथ होने के लिए कम से कम थ्री स्ट्रॉइड बिल्डिंग, मतलब ये कि हमको 3 मंजिला बिल्डिंग इतनी स्पेस की ज़रूरत पड़ती है। ऑफ द कोर्स स्पाइस पार्क है द बेनियन ट्री एंड द एवरी विलेज हैज एट लीस्ट वन। मतलब ये कम से कम जो बड़े बड़े पार्क होते हैं वहाँ कम से कम आपको एक बेनियन ट्री आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, मतलब बरगद का पेड़ आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। और गाँव में भी कम से कम एक पेड़ तो आपको बरगद का ज़रूर देखने को मिलेगा, है ना। और नेक्स्ट पैराग्राफ क्या बोल रहा है, इसका थर्ड पैराग्राफ, द बेनियन ट्री हैज़ वॉट आर कॉल्ड एरियल रूट्स। मतलब ये इसकी जो रूट्स जो होती है बहुत ही बड़ी बड़ी होती है ना। और इसकी रूट्स को जो है एरियल रूट्स, मतलब ये क्या मतलब इसका मतलब होता है हवाई जड़ें, है ना। इसे हवाई जड़ें भी कहा जाता है। इट ब्रांचेस ड्रॉप टू द ग्राउंड। मतलब इसकी जो ब्रांचेज जो होती है ड्रॉप टू द ग्राउंड, मतलब ऊपर से नीचे की ओर आती है। एंड टेक रूट अगेन एंड सेंड आउट मोर ब्रांचेस इन देयर ओवन। मतलब ये कि ब्रांच इसकी जो रूट्स होती है वो नीचे ज़मीन में जाती है और दूसरी ब्रांचेस को क्या करती है, जन्म देती है। ओके, देयर ओवन देयर फोर आफ्टर सम ईयर द ट्रीज form a forest of its own which is too big to be see at once। इसका मतलब ये है कि जो ब्रांचेज जो होती है इसकी वो ऊपर से नीचे के राउंड में आती है और दूसरी ब्रांचेस को कहती है जन्म देती है, और ब्रांचेस इस प्रकार से बढ़ती जाती है। इसका मतलब ये कि कुछ सालों बाद आफ्टर सम ईयर द ट्री फॉर्म द फॉरेस्ट। मतलब जो ट्री जो पेड़ होता है बरगद का जो पेड़ होता है वो एक जंगल का रूप ले लेता है। ठीक है। और उसको हम एक बार में पूरा नहीं देख सकते हैं कि हम कोशिश करें कि एक बार में उसको पूरा देख ले, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसकी रूट जो होती है, जड़ें जो होती है वो क्या सब दूर क्या होती है, फैल जाती है और दूसरी जड़ों को कहती है जन्म देती है। इस प्रकार से बहुत सारी रूट्स वगैरह उसमें हो जाती है। ठीक है।
उसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, नाउ वंडर द बैनियन वाज चूज द स्टैंड फॉर द हेयर ऑफ लॉर्ड कृष्णा। इसका मतलब है कि जिस प्रकार से बरगद की लटें जो है खड़ी होती है, उसी प्रकार से शिव जी के जो हेयर्स, लॉर्ड शिवा जो होते हैं उनके हेयर भी क्या होते हैं, स्टैंड होते हैं, है ना। नेक्स्ट पेज आ जाइए आप इसके। तो नेक्स्ट पेज जो है उसका फर्स्ट पैराग्राफ, एरियल रूट ऑफ अ बैनियन आर लाइक पिलर सपोर्ट ऑफ अ ग्रेट बिल्डिंग। मतलब जिस प्रकार से एक बिल्डिंग, बड़ी बिल्डिंग जो होती है, उसके जो पिलर्स होते हैं, उसी प्रकार से द चिल्ड्रन यूज टू रूट, मतलब जो पिलर्स होते हैं उस प्रकार से पिलर का यूज़ करके बच्चे खेलते हैं, है ना, उसके आसपास में। उसी प्रकार से जो ग्रेट बेनियन है उसकी जो रूट्स होती है वो भी उसके पिलर का काम करती है। ओके, पिलर मतलब सपोर्ट करती है, तो गिरने से उसको बचाती है। द चिल्ड्रन यूज दोज रूट्स एज अ स्विंग एंड द जॉय स्विनिंग। मतलब ये कि जो बच्चे जो है इसकी रूट जो होती है इसका उपयोग जो है झूलने के लिए और मस्ती करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इफ़ यू डिस्ट्रॉय द पिलर द बिल्डिंग वॉल द फॉल। मतलब ये कि अगर आप किसी बिल्डिंग के पिलर्स को तोड़ देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो बिल्डिंग क्या होती है, गिर जाती है। ओके, एंड सो विल द बेनियन। इसका मतलब है कि इसी प्रकार से किसमें होता है, ये बेनियन में भी होता है। जो इसकी जो रूट्स होती है, अगर आप इसको तोड़ देते हैं, जो ज़मीन में जाती है, जो उसको पिलर का सपोर्ट करती है, अगर आप इसके पिलर्स को तोड़ देगी तो बेनियन ट्री जो क्या होगा, गिर जाएगा। ठीक है, बिकॉज इट्स मैन ट्रंक नॉट वेरी डिपली रूट्स। मतलब इसकी जो रूट्स होती है वो डिपली होती है। इट नीड प्लानिंग द स्पेस टू आउट पुट आउट इट सपोर्टिंग रूट। मतलब सपोर्टिंग रूट्स होती है वो अंदर जाती है। द गार्डन है द बिजी रोड साइड will not do you because it need twice to space of the other trees need। मतलब ये कि रोड, इस ट्रीज को हम लोग जो है रोड के साइड में या रोड के आसपास में नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि जितना बड़ा पेड़ होता है उससे डबल स्पेस जो होती है वो रिक्वायर्ड होती है इस ट्री को, है ना। इसलिए इसमें इसको हम रोड के साइड में नहीं लगा सकते। This tree should not be planted close to house, otherwise you might find a branch growing through your bedroom। इसका मतलब ये कि अगर आप इस पेड़ को जो है अपने घर के आसपास में नहीं लगा सकते, अदरवाइज ये देखेंगे कि आप उसकी जो ब्रांचेस जो होती है वो ज़मीन में जाती है। ज़मीन में निकलने के बाद में इधर कहाँ से निकलेगी इसका कोई अंदाज़ा नहीं होता है। तो अगर आप घर के पास में लगाते हो तो ऐसा ना हो कि इसकी जो ब्रांचेस हो आपके घर के बेडरूम के अंदर वॉल में से बाहर निकल कर आ जाए। ठीक है, इट इज़ अ वेरी कूल ड्रंक एंड द शेडी ब्रेथ ऑफ अ बेनियन ट्री। मतलब ये बहुत ही ठंडा होता है, घना होता है और बहुत ही शांत होता है। ओके, उसके बाद में एंड इट इज़ अ गुड ट्री फॉर क्लिमिंग। मतलब ये होता है कि गुड ट्री फॉर क्लिमिंग, मतलब ये बहुत ही मजबूत होता है। ठीक है, यू कैन क्लिम इट ब्रांच विदाउट मच डिफ़िकल्टी। मतलब इस पर आप आसानी से क्या कर सकते हैं, चढ़ सकते हैं बिना किसी सहारे के। एंड देयर इज़ नो डेंजर ऑफ फॉलिंग ऑफ। मतलब इस पे से गिर आप कोई डर नहीं होता है गिरने का, क्योंकि बहुत सारी ब्रांचेस होती है जो आपको गिरने से क्या होती है, बचा लेती है। उसको पकड़ के आप गिरने से बच सकते हो। इट इज़ आल्सो वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल ट्री टू सिट ऑन। मतलब ये बहुत ही कंफर्टेबल होता है, जो आपको बैठने में इस क्या करता है, मदद करता है। वंस कैन लेड अगेंस्ट इट्स ब्रॉड ट्रंक एंड द रीड बुक ऑफ नो बॉडी वी ट्रबल यू। मतलब ये बहुत ही अच्छा पेड़ होता है जो आरामदायक होता है, जिस पर आप बैठ आराम से बैठ सकते हैं, बुक को रीड कर सकते हैं, है ना, बैठ के। और नो बड़ी मतलब आपको कोई भी इसमें परेशान नहीं करेगा। ट्रबल मतलब होता है परेशान करना। नो बडी विल बी ट्रबल यू, मतलब कोई आपको परेशान नहीं करेगा। यू विल ना फॉर यू विल बी कम्प्लीटली हिडन बाय द ब्रॉड शाइनिंग लीव्स। मतलब आप अपने आप को
इसके जो चमकते हुए पत्ते जो होते हैं उसकी सहायता से आप इन्हें क्या कर सकते हो, छुपा सकते हो अपने आप को। ओके। और उसने नेक्स्ट पैराग्राफ में जो बोला है, द बेनियन इज आल्सो वेरी वेरी hospitable, hospitable apart from a boy and the girl. It get a largest number of other vectors like bird, okay, survival, insect and the flying foxes। मतलब इसका मतलब देखो, जरूरी नहीं कि ये केवल इंसानों के लिए ये ग्रेट बेनियन है। इस पे सभी लोग, सभी प्रकार के पशु पक्षी, इंसेक्ट्स, एनिमल्स जो है वो उस पर क्या कर सकते हैं, लीव कर सकते हैं। केवल ये जो है केवल इंसानों के लिए ही नहीं है ना। ये एक प्रकार का इसको हम होटल्स बोल सकते हैं, जिसमें जो है बिना किसी को एक दूसरे को डिस्टर्ब करे, बिना किसी एक दूसरे को दिखे, जो होटल में इस प्रकार से लोग रहते हैं, उस प्रकार से यहाँ पर भी सभी लोग, सभी प्रकार के जानवर, एनिमल्स, इंसेक्ट्स होते हैं, वो अपना घर बना के यहाँ पर रहने का वर्क करते हैं, और ना सभी के लिए हेल्पफुल होता है ये। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। ओके, तो भी इसको आप एक बार अच्छे से रीड कीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा।